नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने एक अहम फैसला उद्धव ठाकरे का पलट दिया है। बता दें कि जब महाराष्ट्र के सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, तब उन्होंने अहम फैसला लिया था, जिसको कि अब पलट दिया गया है शिंदे सरकार के द्वारा। इससे उद्धव ठाकरे समेत एनसीपी नेता शरद पवार को भी करारा झटका लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना शामिल थी। इसी के साथ ही इन तीनों ही पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। दरअसल महाराष्ट्र में यह देखने को मिला था कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार ने सीबीआई की जांच पर रोक लगा दी थी और साथ ही ये कहा था कि सीबीआई को राज्य के अंदर कोई भी जांच करनी होगी तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। लेकिन अब शिंदे फडणवीस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है और उन्होंने ये जो प्रतिबंध है वो हटा दिया है। अब सीबीआई आराम से महाराष्ट्र राज्य में किसी भी तरीके का जांच कर सकती है और इसके लिए उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि कैसे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्याकांड और इसी के साथ ही पालघर में जो साधुओं के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, उसमें सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन इसको देखते हुए ये फैसले पर रोक लगा दिया गया था और सीबीआई की परमिशन भी रोक दी गई थी, ताकि वो राज्य में बिना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी जांच ना कर सके। लेकिन हाल ही में देखने को मिला कि कैसे एक के बाद एक लगातार महाविकास अघाड़ी और सीएम उद्धव ठाकरे रहे, जो फैसले लिए गए थे उसको एक के बाद एक पलटते हुए लगातार शिंदे सरकार नजर आ रही है। इससे पहले देखने को मिला था कि पालघर मॉब लिंचिंग में जो साधुओं के साथ अन्याय हुआ था, उसको लेकर के अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए थे और इसमें सीधे तौर पर सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनकी सरकार को इस जांच से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस जांच को रोक दिया गया था और ये जांच जो है सीबीआई के हाथ में नहीं गई थी। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे कई केसेस पेंडिंग पड़े हैं जो कि सीबीआई के अंडर आने थे, लेकिन इस फैसले की वजह से सीबीआई इन मामलों में जांच नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब सीबीआई को पूरी तरीके से छूट है कि वो किसी भी मामले में महाराष्ट्र में जांच कर सकती है। बता दें, महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए अनुमति यानी कि कंसेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीआई महाराष्ट्र में अब सरकार की इजाजत के बिना किसी भी मामलों की छानबीन कर सकेगी। इसके पहले महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने सीबीआई को राज्य किसी मामले की जांच करने के पहले सरकार की इजाजत लेना अनिवार्य कर दिया था। बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस फैसले को महाविकास अघाड़ी ने नेताओं के लिए एक सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस फैसले के बाद सीबीआई महाराष्ट्र में किसी भी मामले की जांच कर सकती है और किसी भी दोषी को पकड़ सकती है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीबीआई को जांच के लिए इजाजत न देने के लिए गृह विभाग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। उस दौरान राज्य के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर अनिल देशमुख हुआ करते थे। तब सीबीआई महाराष्ट्र में कई मामलों की जांच कर रही थी, इसलिए महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने तब यह फैसला लिया था। बता दें, यह फैसला लेने के समय महाविकास अघाड़ी सरकार ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ ही इस मामले में एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता महेश तपासे ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार ने कभी भी सीबीआई पर जांच के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगाया था। हमने सिर्फ यही कहा था कि अगर उन्हें किसी मामले की जांच करनी है तो पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। ये कड़ा कदम उठाने के पीछे भी उस समय कई बड़ी वजहें थी, जिनमें पालघर साधु हत्याकांड का मामला हो या फिर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो। इसको देखते हुए यह फैसला लिया गया था।
आपको बता दें कि पालघर में जब साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी तब भी लगातार ये मांग की जा रही थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी यही चीजें देखने को मिली थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग थी और लगातार वो ये मांग कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड, आत्महत्या जैसी कोई भी चीज नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसको लेकर के सीबीआई जांच की जानी चाहिए। लेकिन तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था और सीधे ही सीबीआई पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपको बता दें, इसके अलावा अन्य मामलों में भी उस समय विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार हर मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। तब इस तरीके की छवि बन रही थी कि महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को किसी भी मामले की जांच करने से रोका जा रहा है और हर जांच सीबीआई के हवाले सौंपने का दबाव बनाया जा रहा है। और शायद इसी वजह से तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह फैसला लिया था। इस फैसले के पहले भी सीबीआई महाराष्ट्र में विभिन्न मामलों की छानबीन कर रही थी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जनरल कंसेंट होता क्या है। तो आपको बता दें, दरअसल सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से शासित होती है। कई राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को पूर्व में दी गई जनरल कंसेंट सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। आम सहमति कुल 2 प्रकार की होती है, पहली स्पेसिफिक और दूसरी जनरल। राज्य सरकारों ने राज्य में कार्रवाई के लिए सीबीआई को जर्नल कंसल्टेंट दे रखी है। इसके जरिए सीबीआई किसी भी मामले में जांच के लिए बगैर किसी अनुमति के संबंधित मामलों में छापेमारी, गिरफ्तारी कर सकती है। जिन राज्यों ने जर्नल कंसेंट वापस ले लिया है, वहां सीबीआई को राज्य में कार्रवाई के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है। लेकिन अब महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में ऐसी कोई भी परमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से लेने की जरूरत सीबीआई को नहीं है और वो किसी भी मुद्दे में महाराष्ट्र में बैठे किसी भी व्यक्ति पर जांच कर सकती है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पहले ये चीजें होती थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती थी, जिसकी वजह से सीबीआई की कई जांचों में रोध पैदा हो जाता था। और इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे लगातार उद्धव ठाकरे के एक के बाद एक जो फैसले लिए गए थे उसको पलटते हुए शिंदे फडणवीस सरकार नजर आ रही है। और इससे तमाम जो झटके हैं वो महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं और इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसियां जांच की मोड में है और लगातार एक्शन ले रही है, उससे कई दोषी और कई करप्टेड नेताओं के पोल उजागर हो रहे हैं, उनके चेहरे भी सामने आ रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से नोटों का अंबार उनके घरों में मिल रहा है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनता से लूटे गए पैसे कैसे उन्होंने अपने घरों पर इस तरीके से नोटों का अंबार बना रखा है, नोटों का पहाड़ बना रखा है। आपको बता दें कि बंगाल में देखने को मिला था एसएससी घोटाले में जब सीबीआई और ईडी ने ये कार्रवाई की थी तो कैसे जो पार्थ चैटर्जी हैं उनके करीबी के आवाज से करीब 59 करोड़ से भी ज्यादा के नगद बरामद हुए थे। इसी के साथ ही गहने भी बरामद हुए थे जो कि बहुत बेशकीमती बताए जा रहे थे। और वहीं अगर नजर डालें तो हाल ही में महाराष्ट्र में भी कई बिजनेसमैन के घरों पर भी छापेमारी हुई है, जिसमें देखने को मिला था कि बहुत ज्यादा तादाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे बरामद हुए थे। उनके सोर्सेस क्या है, इसको लेकर के जब तफ्तीश की गई तो ये जो मनी है उसके बारे में ये चीजें कही गई कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा करके रखे गए थे, लेकिन बहुत जल्द ही ये खुलासा हो गया। और लगातार देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल जांच एजेंसियां, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, लगातार इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। जो भ्रष्ट और करप्टेड नेता हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है। और महाराष्ट्र में तो ये चीजें और भी ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि खुद महाविकास अघाड़ी सरकार में ही कई ऐसे लीडर्स हैं जिनके पोल खुल चुके हैं। फिर चाहे वो नवाब मलिक हो, संजय राउत हो या फिर अन्य नेता हो, वो लगातार इस वक्त जेल में मौजूद है और इन दोनों पर ही मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।